गाइस, इंडिया के अंडमान निकोबार में स्थित नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जहां जाने पर भारत सरकार द्वारा बैन लगा रखा है। लेकिन इस आइलैंड में ऐसा क्या है जो सरकार ने यहां जाना बैन कर रखा है? क्या इस आइलैंड पर कोई भूत रहता है या फिर यहाँ एलियन रहते हैं? तो इन सब का जवाब आपको आगे वीडियो में मिलने वाला है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर से नज़दीक होने के बावजूद आज तक इस आइलैंड से संपर्क नहीं जुड़ पाया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यहाँ कुछ परिवार रहते हैं जिनकी संख्या ज़्यादा नहीं 15 से 20 है और यहाँ 100 या उसके आसपास लोग रहते हैं। ये लोग मानो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हों कि उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि इन लोगों को बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस आइलैंड पे जो जाता है वो कभी वापस लौटकर नहीं आता। ऐसी एक स्टोरी जॉन की है, जो कि एक क्रिश्चियन है और अमेरिका का रहने वाला है। 14 नवंबर 2018 को जॉन इस आइलैंड पे जाने के लिए निकलता है। क्योंकि इस आइलैंड पे जाना बैन है, इसलिए जॉन रात को निकलता है। इस आइलैंड पे जाने के लिए जॉन की मदद एक मछुआरा करता है। अपने साथ चलने के लिए जॉन उसे कुछ पैसे देता है। जॉन अपने साथ कुछ सामान लेके आया था, जिसमें एक कायाक और एक बाइबल भी थी, क्योंकि जॉन का मानना था कि वो उन लोगों को बाइबल पढ़ाएगा और उनको बताएगा कि उसे जीसस ने उन लोगों के पास भेज रखा है और जीसस उन लोगों से बहुत प्यार करता है। जॉन मछुआरे को आइलैंड से कुछ दूरी पीछे ही रोक लेता है और वहाँ से जॉन अकेले उस आइलैंड पे जाता है। जॉन के हाथ में बाइबल होती है और जैसे ही जॉन को वहाँ के लोग आते देखते हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। वो भाला और धनुष लेके जॉन की तरफ आने लगते हैं। तो जॉन उनसे बोलता है कि मुझे जीसस ने आपके पास भेज रखा है और जीसस तुम लोगों से बहुत प्यार करता है। लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि ना जॉन उनकी भाषा जानता था और ना वो जॉन की भाषा समझ रहे थे। पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इन लोगों की भाषा समझ पाए। जॉन उन लोगों को समझाता रहा कि मुझे तुम लोगों के पास जीसस ने भेज रखा है, लेकिन उन लोगों ने जॉन को मार डाला और जॉन को उठाकर घूमने लगे। उसके कपड़े देखकर मछुआरा समझ गया कि ये जॉन है और इन लोगों ने जॉन को मार डाला है। साल 1771 में इस आइलैंड के बारे में पहली बार पता लगा। जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज़ इस आइलैंड के पास से गुजरा तो उसने इस आइलैंड से आती हुई रोशनी को देखा। ऐसी टाइम चलता गया और बहुत से लोग इन लोगों से मिलने आए ताकि इन लोगों को भी देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। लेकिन ये आदिवासी किसी को भी अपने पास नहीं आने देते थे। जो भी इनके पास ज़्यादा था ये उसको मार डालते थे। लेकिन फिर साल 1991 में इन लोगों ने पहली बार फ्रेंडली कांटेक्ट किया, जब एक महिला अपनी टीम के कुछ सदस्यों के साथ इनसे मिलने इस आइलैंड पर पहुंची थी। इस महिला ने इनको केले और कोकोनट ऑफर किए और इन लोगों ने ले भी लिए। लेकिन 1991 के बाद जब भी कोई इन लोगों से मिलने गया, हमेशा वायलेंस ही देखने को मिला, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि इन लोगों को इन थोड़े से टाइम के लिए क्या हो गया था कि इन लोगों ने वायलेंस बंद कर दिया था। और फिर सरकार को भी लग गया कि कोई पॉइंट नहीं बनता अब बात करने का, क्योंकि वो लोग किसी की कुछ नहीं सुनते और उन लोगों को नहीं पसंद कि कोई उनके आइलैंड पे आए और उन लोगों को डिस्टर्ब करे, क्योंकि ये लोग यहाँ पिछले 50,000 सालों से रह रहे हैं और इन लोगों को कोई मतलब नहीं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं। और फिर साल 1997 में गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया।